भौगोलिक विचारक एवं विचारधाराएं। पहला है निश्चयवाद या नीतिवाद। इसके जनक हैं फ्रेडरिक ड्रेजल और इसके प्रथम चिंतक और विचारक हैं वो स्ट्रैबो रहे हैं। इसके अंतर्गत जो पर्यावरणवाद है उनके जनक हमबोल्ट हैं और इस विचारधारा के सर्वाधिक जो भूगोलवेत्ता हैं वो जर्मनी के हैं, इसलिए इस विचारधारा को जर्मन विचारधारा भी कहते हैं। मुख्य जो भूगोलवेत्ता हैं वो कॉल रिटर हैं, हमबोल्ट हैं, कांट हैं, रेडजेल हैं जो जर्मनी से हैं और एलन सर्सल सैम्पल जो यूएसए से हैं। फ्रेडरिक ड्रेजल ने कहा है मानव वातावरण की उपज है, मानव है जो वातावरण की उपज है, ये फ्रेडरिक ड्रेजल ने कहा है। और मानव धरातल की उपज है, ये एलन सर्सिल सैम्पल ने कहा है। दूसरा है संभववाद, इसको फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। संभववाद शब्द का जो प्रयोग किया था वो फ्रेबे ने किया था, जबकि संभववाद विचारधारा के जनक और विकास विडाल डिला ब्लांस के द्वारा किया गया। फ्रेबे ने एक अपनी पुस्तक लिखी है जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका नाम है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। और इस विचारधारा के मुख्य पोषक भूगोलवेत्ता हैं वो फ्रेबे हैं, ब्लांस हैं, जीन ब्रून्स हैं, डिमांजिया हैं, किर्चॉफ हैं, इचा बोवेन हैं और ब्लेंचार्ड हैं। इसके अंतर्गत ब्लांस ने कहा है नेचर नो मोर देन एन एडवाइजर, जो प्रकृति है वो एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। इसके बाद में है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नवनियतिवाद। इसके जनक हैं ग्रिफिथ ट्रेलर और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। क्रियात्मक संभववाद शब्द हैं जो जॉर्ज टेथम ने नवनिश्चयवाद के नाम को कहा है। वही एक शब्द है प्रसंभाव्यवाद शब्द, जिसको ओएस के स्पेट के द्वारा नवनिश्चयवाद के शब्द को बताया है। इसके जो मुख्य पोषक भूगोलवेत्ता हैं उसके अंतर्गत ग्रिफिथ टेलर हैं, कोलसोवर हैं, हंटिंगटन है। हंटिंगटन थे जो पहले प्रारंभ में नीतिवाद के पोषक थे या विचारक थे, लेकिन बाद में नवनिश्चयवाद के विचारक बन गए। इसके बाद में रिचर्ड हार्ट्स।